स्वागत है आप सभी को द सुंजी फैमिली चिल्ड्रंस एपिसोड नंबर 4 में। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ओका यहाँ पर आराता से आई लव यू कहती है, जो सुनकर आराता यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है। नेक्स्ट टाइम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सियोन यहाँ पर आराता से पूछ रहा होता है कि आराता अपने बहनों को किस नजर से देखता है, क्योंकि वो सभी ब्लड रिलेटेड नहीं है। इसलिए आराता का उन सभी लड़कियों के साथ अभी का जो रिश्ता है वो क्लोज फैमिली रिलेशनशिप है। आगे जब आराता सियोन से इस बारे में पूछता है, सियोन कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास पहले से ही मेरी गर्लफ्रेंड है। आगे वो आराता को चिल्लाने के लिए ये भी कहता है कि उसका और उसके गर्लफ्रेंड के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ मजेदार चीजें होता रहता है। देन आगे सियोन कहता है मैंने ओका को बता दिया है कि तुम्हारे और कोतोनो के बीच में क्या चल रहा है। आराता इस पर थोड़ा परेशान होता है क्योंकि ओका को पता चल गई है तो वो सभी को इस बारे में बता ना दे। सियोन कहता है अपने एक्स सिस्टर के ऊपर भरोसा रखो, वो ऐसा नहीं करेगी। आगे वो कहता है क्या होगा अगर हमारे क्लास के लड़कों को पता चल जाए कि हम असल के भाई बहन नहीं है। वो सभी हमारे बारे में ऐसे ऐसे इमेजिनेशन करने लग जाएंगे कि उसका कोई लिमिट ही नहीं होगा। तभी आराता उससे कहता है किसी को भी हमारे बारे में बताने की सोचना भी मत। मैं तुम्हें ये बात फिर से कहता हूँ, हम ब्लड रिलेटेड हो या फिर ना हो, हम हमेशा ही भाई बहने बने रहेंगे। तभी आराता कल की रात के बारे में सोचता है जब ओका उसे आई लव यू कही थी। आराता ये सुनकर हैरान होता है कि ओका उसे आई लव यू कही। तभी ओका उससे कहती है मुझे लगा कि मुझे तुमसे ये बात क्लियर कर देनी चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारी मजाक उड़ाती रहती हूँ और अब हमें पता चला है कि हम आपस में ब्लड रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी मुझे तुम्हारी छोटी बहन होने में गर्व है। आगे वो कहती है सियोन ने मुझे बताया कि तुम्हारे और कोतोनो के बीच में क्या हुआ था और मुझे लगता है तुम एक बड़े भाई के रूप में इसे बहुत ही अच्छी तरीके से संभाले हो। वो अभी भी बच्ची है इसलिए इसमें उसकी भी गलती नहीं है। आराता इस पर समझ जाता है जब ओका ने उससे आई लव यू कही तो इससे उसकी मतलब थी कि वो उसे एक बड़े भाई के रूप में प्यार करती है। देन ओका यहाँ से चली जाती है और आराता यहाँ पर हैरान होता है कि ओका भी ऐसी बातें कभी कह सकती है। देन हम ओका को देखते हैं, ओका यहाँ पर उन्हीं बातों को ही सोच रही होती है कि कोतोनो आराता से प्यार करती है और उस दिन कोतोनो आराता से बाथरूम में चिपकी हुई भी थी। नेक्स्ट टाइम अगले दिन का सीन देखते हैं, आराता यहाँ पर जिम में वर्कआउट कर रहा होता है। तभी मिनामी यहाँ पर आती है और ये दोनों यहाँ पर थोड़ी मजाक मस्ती करते हैं। आराता यहाँ पर उससे जिम करने के फायदे के बारे में कहता है। आगे ये दोनों बात करने लगते हैं कि ये दोनों कितना ज्यादा कसरत करते हैं अपने शरीर को फिट रखने के लिए। और मिनामी से हमें यहाँ पर पता चलता है उनके डैड जबरदस्ती आराता को यहाँ पर जिम करवाते रहते थे, जिस वजह से आराता के लिए कसरत करना एक हॉबी बन गया। पर मिनामी ऐसी नहीं थी, वो पहले से ही खुद से ही कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग करती रहती थी, इसलिए आराता यहाँ पर उसकी तारीफ कर रहा होता है। आगे यहाँ पर मिनामी उस दिन रात की बात को सोचती है। यहाँ पर मिनामी ओका और आराता को नहीं पाने की वजह से वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर बाहर आती है। आगे जब वो उन दोनों को पाके उनके पास जाने लगती है तभी वो सुनती है ओका आराता को आई लव यू कहती है, जो सुनकर वो वहीं रुक जाती है और काफी हैरान होती है। देन प्रेजेंट में मिनामी सोचती है वो आराता से कैसे पूछे कि ओका और उसके बीच में क्या चल रहा है। आगे वो मन में कहती है ऐसा भी हो सकता है कि तब मैं कुछ गलत सुन ली हो, पर अगर ये बात सच हो जो मैं सोच रही हूँ तो फिर क्या होगा। तभी आराता उससे कहता है क्या तुम ट्रेनिंग नहीं करने वाली। इस पर मिनामी हड़बड़ा जाती है और कहती है हाँ मैं करने वाली हूँ ना। देन आगे जाके वो अजीब तरीके से डंबल मारने लगती है। देन कुछ समय के बाद वो आराता से पूछती है क्या ओका और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है। आराता इस पर समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है, इसलिए वो उससे कहता है मुझे पता है ओका और मेरे बीच में बहुत ही ज्यादा ही झगड़ा होता रहता है, इसलिए अगर तुम्हें और बाकियों को इससे परेशानी हो रही है तो माफ करना। मिनामी कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देन वो यहाँ से जाने लगती है और यहाँ पर आराता सोच रहा होता है कि वो इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। देन मिनामी यहाँ पर बाहर आके सोच रही होती है कि मैं कुछ भी पता नहीं लगा पाई, वो अभी भी ऐसे ही बिहेव कर रहा था जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मैं अच्छे से सुनी थी कि ओका ने उसे आई लव यू कही थी। देन आगे वो कहती है मैं पागल हो जाऊंगी, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। देन आराता यहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है आखिर मिनामी ने उससे ये क्यों पूछी कि क्या ओका और उसके बीच में कुछ हुआ है। देन आगे जब वो बाथरूम में आता है तो वो सामने देखता है सेहा यहाँ पर कपड़े उतार रही होती है। इस पर वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और बाथरूम से बाहर आके कहता है तुम दरवाजा लॉक क्यों नहीं की। इस पर सेहा कहती है मैं ज्यादातर मांगा या फिर एनीमे नहीं देखती, पर मुझे इतना पता है उन सब शो में रोमांटिक कॉमेडी टाइप का सिचुएशन सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि इन सब सिचुएशन में एमसी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करता है और खासकर सेक्सुअल टाइप के कंटेंट में चीजों को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। आराता कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो तुम्हें बस दरवाजा लॉक करने के लिए कहा। सेहा कहती है ये कोई भी नई बात नहीं है, तुम्हें तो इसकी आदत हो जाना चाहिए, तुम्हें इतना भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तभी आराता उससे कहता है आखिर मेरे यहाँ पर होते हुए भी तुम अभी भी अपने कपड़े कैसे उतार सकते हो। तभी सेहा कहती है अगर तुम मेरे ये पुराने बोरिंग शरीर को देखकर परेशान हो गए हो तो मुझे माफ कर देना। आराता कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। देन सेहा अंदर नहाने चली जाती है। आगे आराता ओका के बारे में भी सोचता है क्योंकि ओका ने भी एक बार उससे यही बात कही थी कि ऐसे रिएक्ट मत करो, जब उसने ओका से कहा था कि तुम इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हुए हो। आगे यहाँ पर आराता सेहा की रिंग को देखता है जो कि उनकी मॉम की थी। ये रिंग अभी भी सेहा को ढीला हो रही होती है, इसलिए वो नहाने से पहले इस रिंग को उतार दी थी। नेक्स्ट सीन में आराता के पास बनरी आती है। आगे वो उसके रूम की तारीफ करने लगती है कि उसके रूम कितना
इतना ज्यादा साफ है क्योंकि पहले आराता काफी ज्यादा गंदगी मचाता रहता था, जिस वजह से डैड उसके ऊपर हमेशा गुस्सा करते रहते थे। आगे आराता उससे पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हुई हो। बंदरी कहती है क्या मैं अपने छोटे भाई के कमरे को देखने के लिए नहीं आ सकती। आगे बंदरी कहती है मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम्हारा रूम एक असल के टीनेज लड़की के रूम के जैसा होगा, जैसे कि अपने सुपर क्यूट गर्लफ्रेंड के साथ एक डेट ड्राइव हो। तभी आराता उससे अपना कंप्यूटर ले लेता है और कहता है आखिर तुम्हें मेरा पासवर्ड कैसे पता चला। बंदरी कहती है नहीं मैं अभी तक कंप्यूटर को खोली कहाँ, मैं बस उसमें आया हुआ एक मैसेज को पढ़ के बता रही थी। दिन आगे बंदरी उसके ऊपर हंसने लगती है। दिन आगे यहाँ पर आराता सोचने लगता है आखिर बंदरी यहाँ पर उसके कमरे में क्यों आई हुई है, क्योंकि आखिरी बार वो इस कमरे में 1 या 2 साल पहले आई थी। आगे बंदरी उसके पास जाकर कहती है तुम 17 साल के हो गए हो, इसलिए मैं देख रही थी कहीं तुम्हारे पास कुछ छुपाने के लिए तो नहीं है। दिन आगे वो अचानक से उससे कहती है चलो एक डेट पर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों बाहर आ चुके थे और बंदरी यहाँ पर उससे कहती है तुम अपना फोन अपग्रेड करना चाहते थे ना। आराता मन में कहता है ओ तो ये मेरे साथ मेरा न्यू फोन खरीदने के लिए आई है। तभी बंदरी उसके साथ चिपक जाती है और कहती है अगर इसके बाद हम एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके साथ में डिनर करें, दिन एक होटल में जाके एक शानदार रात बिताए तो ये एक बहुत ही बढ़िया डेट हो सकता है। आराता इस पर काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कह सकती, मैं तुम्हारा भाई हूँ। बंदरी कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि काश अगले जन्म में ऐसा ही हो। दिन आगे ये दोनों मोबाइल की दुकान की ओर जाने लगते हैं और आराता यहाँ पर सोच रहा होता है आखिर बंदरी इस तरह की बिहेव क्यों कर रही है। आगे यहाँ पर आराता अपने लिए बड़े ही जल्दी फोन को चुन लेता है। बंदरी इस पर कहती है क्या फोन की कलर या फिर डिजाइन से तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदरी आगे कहती है लोग अपने फोन के लिए जितना ही ज्यादा प्रेफरेंस ढूंढते हैं वो अपने लाइफ पार्टनर यानी प्यार के लिए भी उतना ही ज्यादा प्रेफरेंस ढूंढते हैं, क्योंकि यही 2 चीजें हैं जिसके साथ वो ज्यादा समय बिताते हैं। अगर तुम फोन में डिजाइन की परवाह करते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने पार्टनर में लुक्स, फीचर्स और पर्सनालिटी की परवाह करते हो। पर ये राहत की बात है कि तुम अपने फोन के लिए कोई भी प्रेफरेंस नहीं ढूंढे। आगे यहाँ पर ये शॉप ओनर आराता की न्यू फोन को लेकर आ जाती है। तभी वो यहाँ पर आराता के साथ एक लड़की को देखकर कहती है हमारे पास आपके लिए कपल प्लान भी है, इससे मंथली फीस में आपको डिस्काउंट मिलेगा। आराता इस पर उन्हें कहने लगता है कि हम कपल नहीं है, लेकिन तभी बंदरी आराता से चिपक जाती है और कहती है हाँ हमें कपल प्लान ही दे दीजिए। लेकिन तभी आराता चिल्लाते हुए कहता है नहीं हमें वो नहीं चाहिए। आगे ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और आराता मन में कह रहा होता है मुझे अकेले ही यहाँ पर आना चाहिए था, पूरे समय ही ये मुझे परेशान करती रही। तभी बंदरी यहाँ पर आइसक्रीम शॉप को देखकर आराता को साथ में आइसक्रीम खाने ले जाती है। दिन आगे ये दोनों यहाँ पर बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। दिन ये दोनों पास्ट की एक स्टोरी के बारे में याद करते हैं। एक दिन मिनामी ने गलती से कोतोनो की आइसक्रीम खा ली थी, पर कोतोनो खुद से तो इस बारे में मिनामी से नहीं कह सकी, इसलिए ओका उसके साथ देते हुए मिनामी के ऊपर चिल्लाई और आगे इन आइसक्रीम के वजह से इन सभी भाई बहनों के बीच में ही लड़ाई हो गई। बंदरी कहते हैं कोतोनो काफी डरपोक है, जब कभी वो डर जाती है वो अलमारी के अंदर जाके छुप जाती है। आराता कहता है तुम लोग ही हो जो कि उसे क्लोजेट फेरी कह के चिढ़ाते रहते हो। आगे आराता बंदरी से भूतों के बारे में बात करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सिर्फ कोतोनो ही डरपोक नहीं है, बंदरी भी भूतों से काफी ज्यादा डरती है। ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे की अच्छी और बुरी सभी चीजों के बारे में बात करने लगते हैं और ये दोनों एक दूसरे की हमेशा मदद करने के लिए एक दूसरे के साथ हमेशा खड़ा रहना भी चाहते हैं। इसलिए बंदरी यहाँ पर कहती है अगर तुम्हें किसी चीज में मेरी मदद की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना। आराता इस पर कहता है ठीक है। नेक्स्ट हम कोतोनो को देखते हैं, वो यहाँ पर इन सब फोटो को ही देख रही होती है और वो काफी खुश होती है इतना सब फोटो पाके। तभी उनके भाई बहनों के ग्रुप में बंदरी ये फोटो पोस्ट करती है। कोतोनो इस फोटो को भी सेव कर देती है। आगे उसे यहाँ पर थोड़ी जलन होती है कि ये दोनों साथ में घूम रहे हैं। दिन कोतोनो पढ़ाई करने के लिए जाने लगती है। नेक्स्ट हम इन दोनों का सीन देखते हैं। बंदरी के फोन में यहाँ पर कोई जरूरी मैसेज आती है, इसलिए वो यहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी आराता उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जिसके साथ तुम डेट पर जा पाओ। बंदरी इस पर थोड़ा हैरान होती है। दिन आगे वो उसके सर को सहलाते हुए कहती है मेरे पास इतना ज्यादा प्यारा भाई होते हुए मुझे और किसी की क्या जरूरत। दिन वो यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग बंदरी को ही देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि वो कितना क्यूट है। नेक्स्ट हम देखते हैं बंदरी यहाँ पर मिनामी के साथ बात कर रही होती है। वो उससे कहती है मैंने उससे पूछने की कोशिश की लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। हमें यहाँ पर पता चलता है बंदरी और मिनामी साथ मिलकर प्लान बनाए थे कि वो आराता को बाहर ले जाएंगे और अकेले में उससे पूछेंगे कि क्या ओका और उसके बीच में क्या कुछ चल रहा है या नहीं, पर उन्हें इससे कुछ भी पता नहीं चला। बंदरी मिनामी को कहती है शायद तुम कुछ गलत सुन लिए होगे। मिनामी इस सीन को फिर से याद करती है और कहती है नहीं मैं कुछ भी गलत नहीं सुना। आखिर भाई बहनों के बीच में कोई किसी को आई लव यू कैसे ही कह सकता है। दिन आगे वो सोचती है शायद मेरी ही गलती होगी, मैं ही गलत सुना हूँगा। दिन वो बंदरी को भी मैसेज में यही लिख के बताती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता ओका कभी भी आराता को कन्फेस करे। लेकिन मिनामी गलती से इस मैसेज को बंदरी की जगह अपने बहनों के ग्रुप में भेज देती है और इससे वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से इस मैसेज को डिलीट कर देती है और सोचती है कि काश इसे कोई देखा ना हो। तब यहाँ पर ओका आ जाती है और कहती है तुम और कितने समय तक नहाओगी। मिनामी हड़बड़ाते हुए कहती है मेरा तो हो गया, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। तभी ओका उससे पूछती है आखिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो। दिन ओका यहाँ से चली जाती है और मिनामी यहाँ पर राहत महसूस करते है कि ओका उस मैसेज को नहीं देखी। पर हम देखते हैं कोतोनो इस मैसेज
प्रिंसेस को देख ली थी और वो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है ये जानकर, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।